हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो है पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर 2023-24 के सेशन के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 11th के किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है फाइनल एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये जो है सैम्पल पेपर पॉलिटिकल का या बाकी सब्जेक्टों का PDF में डाउनलोड करना है विद आंसर की, तो वेबसाइट बता देता हूँ cclchapter.com। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी बता दूंगा कैसे कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, ये वेबसाइट है, गूगल पर जाकर सर्च करना है ये नाम आपको। अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो 3 घंटे का होगा। नंबर हो गए 80 मार्क्स का जो है पेपर होगा, जिसमें जो है शुरू में ही आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप से ये मत समझ लेना कि सर सारे के सारे भाई MCQ आएंगे। MCQ और ऑब्जेक्टिव टाइप अलग होते हैं। अब देखो, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उनको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बुलाते हैं, जिनमें आपको जो है शुरू के 8 क्वेश्चंस में MCQ मिलेंगे, यानी टोटल 8 MCQ मिलेंगे। बाकी कुछ ट्रू फॉल्स है, कुछ फिल इन द ब्लैंक, कुछ 1 वर्ड टाइप के ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स और फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब समझते हैं सारे सेक्शंस को। सेक्शन ए, ठीक है, हाउ मैनी आर्टिकल्स। देखो, अब कुछ स्टूडेंट ये बोलेंगे सर हिंदी वाला पेपर कहाँ है। देखो, ये जो पेपर है बोर्ड वालों ने जो दिया है बना के PDF हमको, इसमें इन्होंने क्या करा है, एक बार तो पेपर को हिंदी में मतलब इंग्लिश में दे दिया, एक बार उन्होंने हिंदी में दे दिया। अब दोनों मीडियम एक साथ नहीं हो सकते, तो वो दिक्कत की बात है। लेकिन आपको भी समझ आ जाएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें हिंदी में समझाते चलूँगा साथ में। और हिंदी का पेपर जैसे पेपर खत्म होगा, हिंदी का भी है। अगर आप PDF डाउनलोड करते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ की। हाउ मैनी आर्टिकल्स वर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का असली संविधान है उसमें टोटल कितने आर्टिकल हैं? वो हैं 395 आर्टिकल हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर करंटली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के लिए अभी के टाइम पे कितने फंडामेंटल राइट अवेलेबल हैं? वो हैं 6। हु गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो वो कौन देता है? इलेक्शन कमीशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रपति, वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है? वो होता है 5 ईयर्स। मोस्टली का 5 ईयर ही है इनमें। हाउ मच टाइम इज गिवन टू राज्यसभा टू पास अ मनी बिल। एक मनी बिल को पास करने के लिए राज्यसभा के पास में कितना टाइम होता है? वो होते हैं 14 डेज, 14 दिन होते हैं। देखो, ये जो PDF आपको वीडियो थोड़ी धुंधली सी लग रही होगी कि पता नहीं कैसी ही वीडियो बनी हुई है। एक्चुअल में बोर्ड वालों ने पेपर ही ऐसा दिया हुआ है भाई, धुंधला धुंधला सा, मतलब ज़्यादा साफ नहीं है। मोबाइल में देखोगे तो साफ दिखेगा आपको। ये बड़ी स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ मैं, तो आपको थोड़ा धुंधला दिख सकता है। तो इसमें मेरा हाथ नहीं है, बोर्ड वालों का हाथ है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज। तो ये पूछ रहे हैं क्यों है ये सुप्रीम कोर्ट जो है नेसेसरी, ज़रूरत क्यों? क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी में है, इंडिया का जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू डील विद कॉम्प्लेक्स लीगल मैटर एंड कंसल्ट देम। तो कौन सा रहेगा? वो है इंडिया में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है, इसी वजह से ये मतलब ऑप्शन बी है। वट आर द ग्राउंड्स फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप के लिए क्या क्या जो है ग्राउंड्स, क्या क्या कंडीशंस एक्चुअल में? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बर्थ और रजिस्ट्रेशन ऑल द अबव। तो किस बेसिस पे दिया जाता है? ये सारे बेसिस पे। लोकेशन कहाँ की है, जन्म कहाँ हुआ, मतलब कब हुआ, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हुआ, वगैरह वगैरह, इन्हीं सब चीज़ों तथ्यों के आधार पर जो है सिटीजनशिप दी जाती है। हाउ मैनी लेवल्स ऑफ पंचायती राज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया में कितने लेवल का पंचायती राज है? तो वो है 3 टायर का, 3 टायर ऑफ पंचायती राज। अब नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे हमारे मैच द फॉलोइंग। ये जो मैच द फॉलोइंग है ये हमारे रहेंगे 3 मार्क्स के। अब बोलोगे सर मैच कैसे करना है, 90 का तो ये इन्होंने खुद ही दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है।
ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 आंसर है, इनको आपस में मैच करना है ऐसे करके, ठीक है, जैसे भी रहेंगे। चलो मैच करते हैं इनको। कॉन्स्टिट्यूशन आ सेक्युलर डॉक्यूमेंट, तो ये इसमें क्या आएगा हमारा BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये सबको पता है किसने कहा था, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है, अरिस्टोटल। तो हो गए ना आंसर हमारे आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास आ चुके हैं फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर हमको जो है ब्रैकेट में, यहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा शायद ढंग से, मुझे भी मुश्किल से दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना है, आपको समझनी है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो है ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे स्लैश करके 2 ऑप्शन, उनमें से कोई सा एक यहाँ पे भरना रहेगा। चलो भरते हैं। द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल इज कॉल्ड, मतलब एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी इंडिविजुअल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी या इक्वालिटी। कितना आसान है ना। तो उसको हम यहाँ पे, वैसे तो फ्रीडम होना चाहिए था एक्चुअल में ना, लेकिन क्या ही बोले अब। चलो यहाँ पे हम बोलेंगे उसको लिबर्टी। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी, तो किससे है, पॉलिटिकल इक्वालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में तीसरा फिल इन द ब्लैंक, 3 फिल इन द ब्लैंक आएंगे, सब में 3-3 दे रखा है इन्होंने ऐसे ही। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो इसको हम क्या बुलाएंगे, रिलीजियस है या इकोनॉमिक जस्टिस है, तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस, न्याय है ना ये, कि सबको बराबर जितना काम करे भाई उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे हमको जो आंसर देने हैं वो 1 वर्ड में देने हैं या 1 सेंटेंस में भी देने पड़ सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 वर्ड वाले ही देते हैं। हु इज द सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट, नेचुरल राइट का सपोर्टर कौन है, जॉन लोके, JOHN, जॉन लोके, LOCKE, जॉन लोके। हाउ मैनी टाइप ऑफ सिटीजनशिप आर देयर, इंडिया में जो है कितने टाइप की सिटीजनशिप है, वो है 2 टाइप की, बस 2 लिख देना है, 2 टाइप लिख देना है, आंसर कहीं उसको भी एक्सप्लेन करने लग जाओ, इतना ही सफिशिएंट है। इन विच ईयर डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस, जर्मन का यूनिफिकेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारे पास आएंगे 3 क्वेश्चन, ट्रू या फॉल्स वाले, तो हमको डिसाइड करना है। इज पीस नेसेसरी फॉर ह्यूमैनिटी, क्या शांति जो है इंसानियत के लिए जरूरी है, सही में यार अब दंगे हो रहे हैं तो शांति चाहिए सबको। मेधा पाटेकर इज द एसोसिएटेड विद नर्मदा मूवमेंट, नर्मदा मूवमेंट के साथ जो है मेधा पाटेकर ये है जो जुड़ी हुई है, क्या ये सही है, ट्रू, बिल्कुल सही है। ड्यूअल सिटीजनशिप इज फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ 2 टाइप की सिटीजनशिप है, लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं मिलेगी कि तुम उधर का भी इधर का भी, एक ही है जिसकी भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें मिलेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है हमको 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 16 नंबर के होंगे, ठीक है। अब इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन में शुरुआती जो है 3 क्वेश्चन में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे अल्टरनेट क्वेश्चन करने का। इनमें जैसे यहाँ पे स्टेट 2 फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी के 2 फंक्शन बताने हैं, ऐसे करके जब ये पूछेंगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा, जब भी यहाँ पे क्वांटिटी दे कि 2 बताओ 3 बताओ, तो उसमें नंबर बट जाते हैं। अगर आपने 1 सही लिखा तो 1 नंबर मिलेगा, दोनों सही लिखे पॉइंट तो 2 नंबर मिलेंगे, समझ गए। तो ऐसा मत सोचना कि मैंने 1 लिख दिया तो मेरे को नंबर ही नहीं मिलेगा, नंबर मिलेगा लेकिन 1 मिलेगा अगर आपने 2 फंक्शन पूछे इन्होंने 1 लिखा है तो, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पे 2 फंक्शन है, यहाँ पे 2 मेन सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी है, यहाँ पे देखो, लेकिन ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, पावर बैलेंस ऑफ पावर से आप क्या समझते हो, सीधे 2 नंबर का है। तो इन्होंने ये चीज़ हमको क्लैरिफाई करी है इस तरीके से साइड में, कहीं तुम कन्फ्यूज हो जाओगे साइड में क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जो आपको शुरुआती 3 क्वेश्चन ऑप्शन में मिलेंगे और उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो आपको मैंडेटरी रहेंगे। फिर आएगा सेक्शन सी। देखो आंसर मैं इसीलिए नहीं करा रहा क्योंकि आंसर की ऑलरेडी बनी हुई है, वहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी पेपर भी अवेलेबल करा रखा है मैंने और आंसर की भी अवेलेबल करा रखी है, तो वहाँ से आप याद कर लेना डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे पढ़ाऊंगा फिर आप भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी वो चीज़, बस याद करनी है कि क्या उसमें आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। आंसर की से देख लेना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आएगा सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 3 नंबर के 8 क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, डिस्क्राइब द 3 गार्जियंस ऑफ लिबर्टी,
तो 111 1 पॉइंट का 1 नंबर। तो ऐसे करके ये करते हैं और ये आपको देखो फाइनल एग्जाम में हो सकता है दे दे, ऐसे बता दे और ना भी बताएं, आपको सीधा बोल दे 3 नंबर। तो अब की बार लेकिन सैंपल पेपर से हमें पता लग जा रहा है कि हम 1 पॉइंट का 1 नंबर, 2 पॉइंट का 2 नंबर। जब ये क्वांटिटी बोले 3 बोले तो 3 लिखो, 4 बोले तो 4 लिखो, 5 बोले तो 5 लिखो, फालतू दिमाग नहीं लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपको ऐसे ही नेक्स्ट में ऑप्शन मिलेगा देखने को, फिर नेक्स्ट में भी ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद के क्वेश्चन होंगे मैंडेटरी। अब यहाँ पे जो है शो एनी 3 स्टेट्स दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर द ईयर 2000 इन द मैप गिवन बिलो। देखो हमको यहाँ पे जो है ना मैप दे रखा है और इस मैप में क्या करना है, हमको कुछ स्टेट भरने हैं जो 2000 के बाद बने थे। तो वो कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे है उत्तराखंड जो कि बाद में बना था, उत्तराखंड, ठीक है। आप अगर देखोगे इधर झारखंड बना था, इधर के एरिया में झारखंड, फिर नीचे जो है छत्तीसगढ़ बना, फिर जो है तेलंगाना बना। ये सारे के सारे 2000 के बाद ही बने थे। तो आपको जोन से 3 याद आ जाए वो बता देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नॉर्मली। फिर सेक्शन डी आएगा। सेक्शन डी में पहले क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा जो कि बड़े क्वेश्चन है ये, दूसरे में ऑप्शन मिलेगा, तीसरे में भी ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद में चौथे क्वेश्चन में भी ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन है देखो यहाँ तो आसान सा, ये आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ आ गई भाई, इतने बड़े पहरे कब से आने लग गए पेपर में, इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना चल रहा है जो अनसीन पैसेज दे दिया इन्होंने। देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ को, रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और उसके बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज द मेन कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट आर द। देखो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि आप सोचो जैसे इंग्लिश में होता है ना अनसीन पैसेज पढ़ लिया उसका आंसर इसमें मिल गया और हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा ही है। आप सोच तो नहीं रहे लेकिन ऐसा ही है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है। मतलब आप कन्फ्यूज हो गए कि है भी और नहीं भी, हाँ ऐसा ही कुछ है। देखो समझो ध्यान से, आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ मिल जाएंगे इस पैसेज में, इसको पढ़ लेना। देखो हिंदी मीडियम, हिंदी में भी आएगा इंग्लिश में भी, तो समझने की टेंशन मत लेना, हिंदी इंग्लिश पढ़ पढ़ा के समझ लेना पहरे को। उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर में से कुछ आंसर आपको इन पहरों में मिल जाएंगे और बचे आंसर आपकी थोड़ी सी मतलब दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे कोई डेफिनेशन टाइप की बता दी, किसी की बात कर दी, तो उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है। वो आपको बाहर से करनी पड़ सकती है, आपके लॉजिक पे आपने पढ़ी होंगी वो चीज़। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़े हुए, बिना पढ़े हुए में से कुछ दे देंगे, आपके पढ़े हुए में से देंगे और आपको फिर वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपने कोई थ्योरी लॉजिक पढ़ा है तो वो चीज़ें पूछ लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल जो है ऊपर से आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में जो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे आपका पोर्शन कितने नंबर का है, ये 5 नंबर में इन्होंने दे रखा है, जिसमें पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, बाद के 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अब उसके बाद में जो है इस पीडीएफ में आपको हिंदी मीडियम का पेपर देखने को मिलेगा। अब देखो दोनों मीडियम कराऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होना है ना, एक ही बार समझ में आ गया आपको कैसा पेपर आएगा। तो यहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ से आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। अब आई होप समझ में आ गया होगा पेपर आपका किस तरीके से आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब देखते हैं कि अगर आपको आंसर की डाउनलोड करनी है इस पेपर की और बाकी चीज़ें करनी है तो कैसे करोगे। तो आपको सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के ब्राउज़र पे, वहाँ पे जाके सर्च करो CCL चैप्टर, ऊपर ही वेबसाइट आएगी उसको खोल लेना। इस वेबसाइट में अगर मोबाइल में खोल रहे हो 3 डंडे से मिलेंगे इधर, उनको खोल लेना। उसके बाद ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब आपको कहाँ पर क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूँ। मॉडल पेपर में तो आपको सारे के सारे सैम्पल पेपर मिल जाएंगे 2023-24 के और पुराने ईयर्स के भी, और साथ में जो है आंसर की भी मैंने अपलोड कर रखी है, तो वो आंसर की भी इन्हीं में मिलेगी, साथ में लिखी हुई मिल जाएगी। अगर पुराने पेपर डाउनलोड करने हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर हम कोई पेड मटेरियल आपके लिए लॉन्च करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा इस सेक्शन में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, और कोई अपडेट वगैरह होगी तो न्यूज़ में हम दे देते हैं, ज़रूरी अपडेट जो आती है, जैसे डेट शीट आ गई या कोई और चीज़ आ गई तो वो यहाँ से आप देख सकते हो बाकी सारी चीज़ें। आई होप समझ में आ गया होगा। इस वेबसाइट पे विजिट ज़रूर कर लेना, हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत स्पेशल वेबसाइट रहने वाली है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।